हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। इस शॉर्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले है आपको पैटर्न समझना चाहिए कि पैटर्न किस तरीके का क्वेश्चन पेपर का। 120 क्वेश्चन आते पेपर के अंदर, 120 मिनट, मतलब आप ये समझ लो एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है, उससे ज्यादा टाइम लगाना नहीं, उससे कम आपको टाइम देना नहीं। पेपर में जो सिलेबस है वो आता है मैथ्स, एप्टीट्यूड इन्वॉल्व है, फिजिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके, ये आपका पूरा पेपर हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, और सारे पेपर में जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो स्मार्टली अटेम्प्ट करने हैं। स्मार्टली कैसे? अब पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन बड़ा है, अगर मेरे को उस क्वेश्चन में 2 मिनट लग रहे हैं तो इंग्लिश वाला कोई क्वेश्चन हो उसके अंदर मेरे को 30 सेकंड्स ही लगाने। कोई एप्टीट्यूड का क्वेश्चन वहां पर आपको 1.5 मिनट लगा, तो फिर आपको कोई जीके का क्वेश्चन वो आपको 10 सेकंड में सॉल्व करना है। तो आपको पता होना चाहिए कहीं मैंने टाइम ज्यादा दिया तो कहीं मुझे टाइम कम देना है। तो वो स्मार्टली प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे आपको करनी चाहिए, और वो आएगा आपको टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट से। तो आगे वही पॉइंट मैंने बता रखे, देखते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी सॉल्व करनी फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करो। एनसीईआरटी में क्या होता है, पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से आता है, और सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी का आपको सॉल्व करने, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चंस मिलते नहीं भी मिलते हैं तो सिर्फ डिजिट चेंज होता है और वही एग्जांपल आपको दिया जाता है। अनसॉल्व एग्जांपल आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने। एनसीईआरटी आपको मैथ्स और फिजिक्स के लिए फॉलो करनी है। इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप पे भी आपको जो पढ़ाया गया है डिटेल में, मैंने ही मैथ्स और फिजिक्स पढ़ी है, और कंप्लीट एनसीईआरटी ही फॉलो करिए, सो दैट पेपर में बिल्कुल भी आप प्रॉब्लम नहीं आए और पेपर बहुत अच्छे हिसाब से सॉल्व हो जाए, कहीं भी आप अटको नहीं। फिर है फॉलो 6 आवर डेली प्लान। अब 6 to 8 आवर्स का डेली प्लान आपको फॉलो करना है, जिसके अंदर 2 घंटे तो आपको मैथ्स और फिजिक्स को देने, और 2 घंटे आपको एप्टीट्यूड को देने, 1 घंटा जीके को देना, और 1 घंटा मॉक एंड रिवीजन। अब यहाँ पर मान लो आप 2 घंटे का मॉक टेस्ट देते हो तो उसका एनालिसिस को आपको 1 घंटा देना ही देना है। बाकी 2 घंटे मैथ्स और फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे आपको एप्टीट्यूड और 1 घंटा जीके और डेली न्यूज़पेपर आपको देखने फॉर करंट अफेयर। अब यहाँ पर आ जाता है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आपको स्पीड और एक्यूरेसी मिलती है, और ये वाला प्लान आपका बहुत बढ़िया फॉलो हो जाता है। अब मॉक टेस्ट के लिए भी इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट हर बार अपने लेक्चर के बाद आपको देता हूं, तो प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको एक्यूरेसी मिलती है। बुक फॉलो करनी है आपको जीके के लिए, लूसेंट जीके, डेली न्यूज फॉर करंट अफेयर, ओके। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने। जब आप टेस्ट सीरीज बाय करते हो तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज जो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में दिए हुए, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा हूं लाइक अ टेस्ट। तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक आइडिया भी मिलता है कि किस तरीके से मेरे को अपनी तैयारी कैरी फॉरवर्ड करनी है, और किस जगह पे मेरे को फोकस करना है। क्या मैं ज्यादा अनसॉल्व एग्जांपल सॉल्व करके एनसीईआरटी के, क्या मैं अपने आप को गलत डायरेक्शन में लेके जा, इतने डिफिकल्ट तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो ये चीज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आएगी कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, पर सिलेबस आपको सारा पढ़ना है और अच्छे से फॉर्मूले याद रखने, और आप क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस में फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।